मान्य सदस्यगण मर्यादा बनाए रखें, विचारधारा के आधार पर अपनी बात कहें। असहमति व्यक्त करना, आलोचना करना सबका अधिकार है, लेकिन सदन नियमों, प्रक्रियाओं, व्यवस्था से चलता है। आप ये मर्यादा करना चाहते हैं? मैंने कोई नारे नहीं लगाए, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको उद्दंडता या शिष्टता की श्रेणी में आता हो। जब सत्ता में बैठे हुए लोग या उनके इशारे पे काम करने वाले लोग विपक्ष को बिल्कुल नॉन एंटिटी की तरह देखने लगे तो लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रहता। जब काला दौर होता है ना, तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए कि जहां लोग बकरी मेमने की तरह मैं करते रहे। आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना साहब, देश की सुरक्षा का मसला है, सिर्फ संसद की इमारत का नहीं है। एक आधिकारिक बयान नहीं दे सकते हो? क्या चाहते हो? विपक्ष मुक्त संसद आपने बना लिया। It's clear they want an opposition mukt Lok Sabha, and presumably they'll do something similar in the Rajya Sabha. I think at this point we have to really start, unfortunately, writing the obituaries for parliamentary democracy in India. The basic principle of parliamentary accountability has been violated by the Home Minister not coming to the House to talk about what he's been telling the media outside, and secondly to initiate a discussion, which would have been the right thing to do, neither of which has happened. When we speak of parliamentary decorum, and we talk in terms of what the right things are to be done in Parliament, there's also a responsibility on the part of the government and the establishment of this country to actually let things work properly, to encourage the opposition to participate. दानिश अली से तो पता नहीं क्यों डरते हैं। मैं तो सुबह में आज उस वक्त था भी नहीं, मेरा नाम भी लिख दिया। संसद की मर्यादा, जब संसद में गालियां दी जाती हैं तब संसद की मर्यादा भंग नहीं हुई। उस सांसद को आज तक ना सस्पेंड किया गया, ना कोई कार्रवाई की गई। लेकिन जब बीजेपी के सांसद के पास पर संसद पे हमला करने वालों को लाया जाता है, उस सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं। लेकिन सरकार से सवाल पूछना, संसद की मर्यादा भंग करना कब से हो गया, ये समझ में नहीं आता।